आज का अपना नया टॉपिक है समय दूरी रेलगाड़ी, ठीक है ना। जिसमें हम समय दूरी पहले पढ़ेंगे और उसके बाद में रेलगाड़ी से रिलेटेड बातें करेंगे। रेलगाड़ी को अपन टॉपिक को अलग ही कर देंगे, ठीक है ना, उसको अलग से पढ़ेंगे। पहले समय और दूरी के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर समय दूरी का जो खेल है वो क्या है, देखो दोस्तों। समय दूरी का मतलब ये है कि आप कोई भी काम करोगे तो उसमें आपको समय भी लगेगा, ठीक है। ये तो काम, जैसे अपना एक टॉपिक बनता है समय काम मजदूरी और एक बनता है समय दूरी चाल, ठीक है ना। तो समय काम मजदूरी, काम करेगा तो समय लगेगा और काम करेगा तो उसमें उसको कुछ ना कुछ मजदूरी भी दी जाएगी। एक तो ये वाली बात थी जो कि अलग टॉपिक हो गया। दूसरा समय दूरी चाल का बना, यानी कि ये सड़कें बनी है सारी इसीलिए बनी है, ठीक है ना, कि कितनी स्पीड से गाड़ी चलानी है, ठीक है। और ये सड़क कितनी स्पीड के लिए बनी है, कितना इसमें समय लगना चाहिए, ये सड़कें वगैरह जो भी हैं, या फिर आपके एरोप्लेन है, ट्रेन है, जो भी सारी चीजें हैं, तो इनकी चर्चाएं जो होंगी वो समय दूरी चाल में होंगी, ठीक है ना। अब इनमें रिलेशन क्या होता है दोस्तों, देखो जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे समय क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो एक बात तो ये कि दूरी और समय दोनों चीजें क्या है दोस्तों, ये समानुपाती है। दूरी और समय क्या है, दोनों समानुपाती है। अब बात करूं यदि मैं स्पीड और दूरी की, या फिर मैं बात करूं जो भी स्पीड को बोलते हैं अपन, चाल या वेग कह सकते हो, इसकी, और यदि किसकी बात करूं मैं यहाँ पर, समय की, तो आपको पता है कि जितनी आप स्पीड बढ़ाओगे, कार चलाओ चाहे साइकिल चलाओ चाहे बस चलाओ कुछ भी चलाओ चाहे ट्रेन चलाओ, लोको पायलट बन जाओ, ट्रेन भी चला लोगे, ठीक है। यदि आप स्पीड जितनी बढ़ाओगे उतना ही आपको टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। और जितनी आपकी स्पीड कम होगी तो उतनी ही उतना ही टाइम क्या लगेगा आपको, ज्यादा लगेगा। तो यहां पर जो चाल और जो समय है वो क्या क्या होंगे दोस्तों, व्युत्क्रमानुपाती होंगे, यानी एक दूसरे के उल्टे होंगे। और आपने तो पढ़ाई होगा कि दूरी बराबर चाल गुणा समय लेकिन ये चीज आपके आई कैसे, फॉर्मूला बना कैसे, वो बात आपको पता होनी चाहिए। तो सीधी सीधी सी बात ये है दोस्तों कि जैसे मैं कहूं कि कुलदीप नाम का एक लड़का है जो कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है या चल रहा है, जो भी उसकी ताकत है उससे काम कर रहा है, यानी वो चल रहा है या दौड़ रहा है, ठीक है। ये उसकी स्पीड है और वो मान लो पाजनटोरी से चला और शाहबाद पहुंच गया 2 घंटे। 2 घंटे में वो शाहबाद पहुंच गया, ठीक है ना। अब 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, 2 घंटे का टाइम लगा। दोस्तों सीधी सी बात है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटे में 5 किलोमीटर चलता है, तो भाई 2 घंटे में कितना चलेगा, सीधी सी बात है भाई, 1 घंटे में 5 तो 2 घंटे में 10। तो यहाँ पर 5 को यदि मैं 2 में जोड़ूं तब 10 आता है, या 5 में से 2 घटाऊं तब 10 आता है, या 5 में 2 का भाग दूं तो 10 आता है, या फिर 5 को 2 से गुणा करूं तब 10 आता है। तो ये तीनों बातें बेकार है। बात सही कौन सी हुई, 5 को 2 से गुणा करने वाली। तो ये इसको मैंने गुणा कर दिया और 5 को जैसे ही 2 से गुणा कर दिया तो 10 आ गया, 10 किलोमीटर दूरी ये चल के आ गया। तो दोस्तों ये क्या चीज है, ये तो है दूरी, ठीक है, और ये है स्पीड यानी चाल या वेग, और ये है समय। तो आपको क्या मिला, दूरी बराबर चाल गुणा क्या, समय मिला। आ गई होगी शायद मेरी बात आपके समझ में, फॉर्मूला कैसे बना, ठीक है। दूसरी बात, चाहे चाल निकालनी हो चाहे समय निकालना हो, चाल निकालनी है या समय निकालना है तो हमेशा दूरी ऊपर रहेगी, दूरी ऊपर रहेगी और नीचे जो बच गई वो चीज आ जाएगी। यानी चाल निकालनी है तो नीचे समय आ जाएगा,
और समय निकालना है तो नीचे क्या आ जाएगी, चाल या स्पीड आ जाएगी। आ गई होगी शायद मेरी बात आपके समझ में, ठीक है। तो आपने देखा, देखो दूरी है ना वो चाल के भी समानुपाती होती है और समय के भी समानुपाती, यानी जितना समय बढ़ेगा उस हिसाब से दूरी बढ़ेगी, जितनी स्पीड बढ़ेगी उस हिसाब से दूरी बढ़ेगी। लेकिन जो चाल है वो दूरी के तो समानुपाती है और समय के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। वहीं पे समय है जो दूरी के समानुपाती है लेकिन चाल की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। शायद मेरी इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, और यदि नहीं आई है तो अपना माइक ओपन कीजिए और मुझसे बात कीजिए, नहीं तो फिर मैं आगे चलूं। विकास मान क्लियर है क्या ये बातें? बिल्कुल बेसिक सौदा बताया मैंने। हाँ भाई विकास, आ गई सर समझ में। आगे ना बिल्कुल अपन जीरो से चलेंगे, और जो क्वेश्चन हाई लेवल जैसे हमने परसेंटेज पढ़ा था ना, तो परसेंटेज में बिल्कुल जीरो 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 उठाते उठाते हम 1 2 3 4 100 तक पहुंच गए थे, ठीक है ना। तो वहीं पे अपन इसी में भी ऐसा ही करेंगे, लेकिन आप घबराना मत, धीरे धीरे पढ़ना। आपको हो सकता है थोड़ा बोरिंग भी लग सकता है, लेकिन मामला क्लियर हो जाना है, बोरिंग तो नहीं लगने दूंगा, ये तो टेंशन छोड़ो आप। अब दोस्तों एक तो होती है देखो स्पीड, किसमें, स्पीड में देखो किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है, तो यहाँ पर मिनट प्रति सेकंड भी हो सकता है, मीटर प्रति सेकंड हो सकता है, मीटर प्रति घंटा हो सकता है, किलोमीटर प्रति मिनट हो सकती है, किलोमीटर प्रति सेकंड हो सकती है। और आपने एक सौदा पढ़ा होगा 5/18 से गुणा, 18/5 से गुणा, लेकिन आपके समझ में कितना है उस बात का मुझे पता नहीं, लेकिन आज आपके पूरा समझ में आकर रहेगा, ठीक है ना, ये बात मुझे पता है। आप देखो कैसे दोस्तों, जैसे मान लो कोई स्पीड दे रखी है आपको 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ये स्पीड है, और इस स्पीड को आपको क्या करना है, चेंज करना है। चेंज करना है मान लो मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों यहां पर ऊपर तो देखो 1 किलोमीटर है और नीचे है घंटा, तो आपको समझ में आना चाहिए कि 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि 1 किलोमीटर में तो सर 1000 मीटर होते हैं। हो गए मीटर, दूरी मीटर में चेंज हो गई। बात आती है समय की, समय घंटा, 1 घंटा दे रखा है, तो 1 घंटे को यदि मिनट में बदलें तो देखो 60 मिनट लिख दो आप। एक तो ऐसे चेंज कर सकते हो, या फिर इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, ऊपर तो 1000 मीटर आ गया, और 1 घंटे की जगह सेकंड लिखें तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं भाई, तो यहाँ 60 गुणा 60 यानी 3600 सेकंड होंगे यहाँ पर। तो अपनी जो चाल है ना वो मीटर प्रति मिनट में भी बदल गई है और मीटर प्रति सेकंड में भी बदल गई है, दोनों में आप बदल सकते हो। अब सुनो मेरे यारों, देखो 0 से 0 कट गया 2 से 3 बार, और ये 2 से कट गया 50 बार, मतलब जो मीटर प्रति मिनट में जो स्पीड आएगी ना वो आएगी 50/3 मीटर प्रति मिनट, यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या है कि आप 3 मिनट में 50 मीटर चल रहे हो। 1 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब है 3 मिनट में 50 मीटर चल रहे हो आप, ठीक है ना। और सेकंड की बात करूं तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 के पहाड़े से 5 बार, और ये 2 के पहाड़े से 18 बार, तो यहाँ आ गया 5/18, और ऊपर आ गया मीटर और नीचे आ गया सेकंड, यानी कि यहाँ पर 18 सेकंड में आप 5 मीटर चल रहे हो। तो इतनी बात शायद आप लोगों के क्लियर हो गई होगी। तो आपने क्या देखा कि किलोमीटर प्रति घंटा थी और मीटर प्रति सेकंड में बदल गई, आ गया कितना, 1 की जगह आ गया 5/18। तो अब ये शॉर्ट में समझने वाली बात हो गई कि किलोमीटर प्रति घंटा में यदि कोई स्पीड दे रखी है और उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो क्या कर देना है दोस्तों, ये 1 था, 1 से 5/18 कैसे बना, जब इसको गुणा कर दिया मैंने 5/18 से। एक बात तो ये हो गई।
और यदि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो इसका उल्टा कर दो, यानी 18/5 से गुणा कर दो। और दोस्तों बात बता दूं कि इनमें कंफ्यूज होता है उसकी, ठीक है ना। तो आपको ध्यान ये रखना है कि किलोमीटर बड़ा कि मीटर बड़ा। तो बड़ा कौन है? किलोमीटर, और छोटा है मीटर। यदि आप किलोमीटर की तरफ से मीटर की ओर जाते हो, यानी बड़े से छोटे की ओर जाते हो, तो अब मुझे यह भी बता दो कि 5/18 छोटा है या 18/5 छोटा है। तो दोस्तों 5 में 1 तो आप 18 का भाग दोगे, 5 में 1 आप 5 का भाग दोगे 18 में, तो बटा तो ये मिलेगा ना। ये 5 का भाग कम से कम 5 3 15, 3 पॉइंट कुछ आएगा, और यहां आएगा देखो 0 पॉइंट कुछ आएगा। तो ये जो स्पीड है, ये जो मान है वो छोटा है, और ये वाला मान क्या है? बड़ा। तो ध्यान ये रखना है, छोटे छोटे की तरफ जाना है छोटे से गुणा, और बड़े की तरफ जाना है तो बड़े से गुणा। जैसे मैं कहूं किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड की तरफ जाना है, मतलब बड़े से छोटे की तरफ, छोटे की तरफ जाना तो छोटे से गुणा, मतलब 5/18 से गुणा। और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा की तरफ जाना है तो 18/5 से गुणा। इतनी बात शायद क्लियर हो गई होगी। उसके बाद यदि किलोमीटर प्रति घंटा को आपको किस में चेंज करना है मेरे मित्रों? इसको चेंज करना है मीटर प्रति मिनट में। तो यहां पर देखो किससे गुणा किया आपने? 50/3 से। यहां 50/3 से गुणा किया है, तो किलोमीटर प्रति घंटा है जो मीटर प्रति मिनट में बदल गया है। और मीटर प्रति मिनट को यदि, अरे ज्यादा झमेले में मत पड़ना, आप इस बात को ज्यादा ध्यान में रखना, बाकी तो सारा जो मैंने बताया ना ये मेथड, इससे सारा चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको 3/50 से गुणा कर दोगे, बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। बताइए, देखिए ये वाली बात आप सभी के क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस और नो? सभी के है क्लियर? ओके भाई। क्यों तरन्नुम, थोड़ी थोड़ी क्यों भाई? ये वाला समझ में ही नहीं आता, किलोमीटर चेंज करने वाला। क्यों, इसमें क्या दिक्कत हुई? एक ये किलोमीटर में इसको मीटर मीटर कितने होते हैं? 1000। और 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं? 3600। काट पीट करी 5/18 ही तो आया। और बताओ। और ये बात मैं आपको बता चुका था जब मैंने वो पढ़ाया था प्रतिशत, उसमें कि किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, कितने डेसीमीटर होते हैं, कितने सेंटीमीटर होते हैं, कितने मिलीमीटर होते हैं। अब यहाँ छोटा सा ही मान लो प्रश्न बने आर्मी का, जैसे आर्मी है, राजस्थान पुलिस है, दिल्ली पुलिस है। अगर छोटा सा ही क्वेश्चन बनाए अपन, तो वो क्वेश्चन क्या बन सकता है? यहाँ पर जैसे आपको दे दिया कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज कीजिए मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। दूसरा प्रश्न यही बना दिया, 72 किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज कीजिए मीटर प्रति सेकंड में। वहीं पे क्वेश्चन बना दिया, 90 किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज कीजिए मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है ना। तो इसके उल्टे भी पूछ सकता है। कि 20 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है,
जिसको चेंज कीजिए आप, कितने किलोमीटर प्रति घंटा आएंगे। वहीं पे क्वेश्चन बन गया 40 या 35 लिख दूं मैं यहाँ, 35 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है, जिसको चेंज कीजिए आप किलोमीटर प्रति घंटा में। वहीं पे क्वेश्चन बन गया 10 मीटर प्रति सेकंड को चेंज कीजिए आप किलोमीटर प्रति मिनट में, ठीक है ना। तो इसके अलावा सवाल ये भी बन सकता है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, जिसको चेंज कीजिए मीटर प्रति मिनट में। तो सवाल ये भी बन सकता है 60 मीटर प्रति मिनट है, जिसको चेंज कीजिए किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इस तरीके से ये सवाल आपके बन सकते हैं दोस्तों। इन सभी के अपने स्तर पर जवाब दीजिए मुझे। ये सबसे छोटा प्रश्न है, ठीक है ना। कुलदीप का आंसर है पहले का 10 मीटर प्रति सेकंड। दूसरे का 20। अब साथ साथ सभी मिलान करते जाइए अपने से, ठीक है ना। तो पहली बात तो देखो किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ मीटर प्रति सेकंड है। किलोमीटर से मीटर की ओर जाना, किससे गुणा करोगे रे भाई, तो आपका आंसर होना चाहिए 5/18 से गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो 36 को जब आप 5/18 से गुणा करोगे तो देखो 18 से आपका 36 कट जाएगा 2 बार, और 2 को 5 से गुणा किया तो 10 आ गया, यानी 10 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में, तो 72 को किससे गुणा कर दो मेरे मित्रों, 72 गुणा 5/18, तो 18 चौके 72 और 4 पंजो 20 आपका आंसर आ गया। 90 से मीटर प्रति सेकंड ही है, तो 5/18 से गुणा कर दो, 18 से कट गया 5 बार, तो ये आ गया 5 में 25 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। दोस्तों ध्यान यहां से रखना कि 36 है ना, 36 है और 36 का आधा होता है 18। 18 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या होता है, देखो इस चीज को ध्यान में रखना, बहुत काम में आएगी। 36 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब 10 मीटर प्रति सेकंड हुआ ना, तो 18 का मतलब क्या होगा 5 मीटर प्रति सेकंड होगा। 18 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब 5 मीटर प्रति सेकंड। अब 18 का दुगुना आया तो इधर 5 का दुगुना कर दो, 10 मीटर प्रति सेकंड। 18 का 4 गुना आया तो 5 का 4 गुना कर दो, यानी 20 आ जाएगा। 18 का 5 गुना आया तो 5 का 5 गुना कर दो, 25 आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा से सिर्फ मीटर प्रति सेकंड की ओर, ये ध्यान रखना। अब ये देखो 20 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है, तो इसका उल्टा भी ध्यान में रखो कि 5 मीटर प्रति सेकंड होता है, जिसका मतलब क्या होता है 18 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, ठीक है ना। अब 5 मीटर प्रति सेकंड है, जिसका मतलब 18 होता है, तो फिर 20 मीटर प्रति सेकंड 5 का 4 गुना है ना, तो 18 का 4 गुना कर दो, कितना आ जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, या फिर दिमाग में नहीं आया ऐसे कोई बात नहीं,
आप तो वैसे कर दो कि 20 है और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना, तो 18/5 से गुणा कर दो। 5 से कट गए 4 बार, तो 18 चौके 72, आपका आंसर आ गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा सवाल 35 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में, 35 है जिसका 18/5 गुणा कर दो, 5 से कट गया 7 बार, और 18 7 126 होता है शायद, 7 8 56 और 7 1 7 और 5 12, 126 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। 10 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति मिनट में बदलना है। दोस्तों यदि आप 10 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हो, यदि इसको आप किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हो तो कितना आता है दोस्तों, 5 का मतलब 18, तो 10 का मतलब 36 आता है, ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा आता है, ठीक है ना। अब किलोमीटर में तो बन गया, लेकिन टाइम जो है वो घंटे में आ गया, इसको मिनट में बदल दो, तो देखो 36 किलोमीटर तो ऊपर रह गया, और घंटे की जगह मिनट कर दो, कितने 60, तो किलोमीटर प्रति मिनट में आ जाएगा। काट पीट करो, 6 6 के 36, 6 दाई का 60, 2 से कट गया 3 बार, ये 2 से 5 बार, तो आपका आंसर जो बनेगा वो बनेगा 3/5 किलोमीटर प्रति मिनट। ये आंसर बनने वाला है 3/5 किलोमीटर प्रति मिनट, ठीक है ना। बैठ गया होगा सौदा। उसके बाद 60 मीटर प्रति मिनट है जिसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। देखो यहां पर मीटर ऊपर है जिसको तो किलोमीटर में बदलना है, और मिनट नीचे है जिसको घंटे में बदलना है। तो ध्यान से देखना, 60 मीटर है, ये 60 तो ठीक है। अब मीटर को देखो, किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 1000 से गुणा करते हैं, तो फिर मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करोगे, 1000 का भाग ही लगाओगे ना। तो मीटर की जगह किलोमीटर यदि आपको लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 1000 का भाग लगाना पड़ेगा। मीटर को यदि किलोमीटर लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, इस 60 में 1000 का भाग लगाना पड़ेगा। फिर दूसरी बात, यहां मिनट है, नीचे नीचे मिनट है, और मिनट को बदलना है घंटे में। देखो मिनट को यदि सेकंड में बदलना होता तो 60 से नीचे गुणा हो जाता, ठीक है ना, लेकिन मिनट को घंटे में बदलना है तो 60 का भाग लगेगा। अब नीचे नीचे वाली संख्या में 60 का भाग लगने का मतलब क्या हुआ कि ये 60 कहां जाना है, आखिरकार ऊपर ही जाना है। तो ये देखो दूरी तो 60 थी, 1000 का भाग दिया तो किलोमीटर में बदल गई, और नीचे मिनट में टाइम था, मिनट को यदि घंटे में बदलना तो मैंने 60 का भाग दे दिया, मतलब 60 चला गया ऊपर। भाग देने का मतलब नीचे वाली संख्या में भाग देना तो ऊपर लिख दो, और ऊपर वाली संख्या में भाग देना तो उसको नीचे लिख दो, ठीक है ना। बस इतना, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में आ गया है। करो काट पीट, 2 0 से 2 0 कट गए, और 2 से ये 5 बार कट गया, ये 2 से कट गया 3 बार, ठीक है। तो 36 18/5 आ जाएगा, 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ जाएगी 60 मीटर प्रति मिनट का किलोमीटर प्रति घंटा में मान। ये है यहाँ पर 54 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसको मीटर प्रति मिनट में बदलना है। तो दोस्तों देखो 54 तो अपनी जगह पड़ा है, ठीक है, किलोमीटर को बदलना है मीटर में, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। तो देखो 1000 गुणा करते ही क्या आ गया, मीटर में आ गया। फिर नीचे जो टाइम है उसको मिनट में बदलना है, यहाँ पर घंटा दे रखा है जिसको मिनट में बदलना है, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, नीचे 60 लगाते हैं मिनट में। और यदि यहाँ घंटे को सेकंड में बदलना होता तो क्या करते हैं, नीचे 3600 लगा देते हैं आप, ठीक है ना। और यदि यहाँ मिनट दिया होता है, यहाँ घंटे में बदलना होता तो 60 ऊपर ना नीचे ना होकर कहां होता, ऊपर हो जाता। काटो, 0 से 0 6 9 54, 9 को 100 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 900 मीटर प्रति मिनट। बताओ देखें, है क्या क्लियर मामला। अरे भाई किसी के भी कोई समस्या है क्या कहीं भी।
2-3 का जवाब आया, बाकी का कोई जवाब ही नहीं है। जल्दी जवाब दो भाई। समझ में आ गया है तो यस, नहीं आया तो नो, नहीं तो फिर नो डाउट लिख दो। जैसे कुलदीप ने लिखा है। अरे जवाब देते रहा करो टाइम टू टाइम, ताकि हौसला बना रहे, नहीं तो फिर मैं बंद कर दूंगा। क्या हुआ नया मीना, समझ में नहीं आया क्या? सर ये मीटर मिनट इसमें समझाओ ना थोड़ा बहुत, मतलब। कौन सा सवाल कौन सा है ये बोलो आप तो। सर ये नहीं आ रहा है। हैं? मीटर सेकंड मतलब आप कैसे बदल रहे हो? आप क्लास में लेट जुड़े थे क्या? नहीं सर, जैसे स्टार्ट हुई थी वैसे ही आ गई थी। तो फिर आपका ध्यान नहीं होगा। सर ये भाई लिखवा दो ध्यान ना, होता मतलब है। ये, मतलब मीटर मतलब एक, मतलब 1 किलोमीटर में 1000, ऐसे मतलब लिखवा दो सर ये। अरे किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसको क्या लिखवा दें। में 1 घंटे में और कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? तो 3600 सेकंड होते हैं। और यदि आपने प्रतिशत की क्लास ली है तो पहली या दूसरी क्लास में मैंने अच्छे से बताया है। किलोमीटर को मीटर में ही नहीं, बल्कि किलोमीटर को मीटर में, डेसिबल डेसीमीटर में, में। सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, सब में बताया है। आप तो ये बताओ कि इनमें से कौन सा समझ में नहीं आया। अब जैसे मान लो 3 तरीके से बने यहाँ पर सवाल। जैसे यदि मैं बात करता हूं, यहाँ पर पहले सवाल की बात करता हूं कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। अरे प्रति घंटा का मतलब आप कंफ्यूज मत हो, यानी ये घंटा जो है वो कहाँ है? नीचे है, बस ये ध्यान रखो। तो 36 तो अपनी जगह पड़ा है। 1 किलोमीटर जो होता है उसमें कितने मीटर होते हैं? तो 1000 मीटर होते हैं। 1000 से गुणा करते ही ये दूरी तो मीटर में बदल गई। फिर बात आती है नीचे घंटा है, जिसको बदलना है सेकंड में। सेकंड में तो घंटा की जगह क्या लिख दो भाई? 3600 सेकंड लिख दो। ये 3600 सेकंड कर दिया तो मीटर में तो दूरी बदल गई, सेकंड में टाइम बदल गया, तो मीटर प्रति सेकंड हो गया ना ये। अब काट पीट कर दो, 36 से आपका 36 कट जाएगा और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो फाइनली जो बचेगा वो कितना बचेगा? 10 बचेगा, यानी 10 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। जिसको मैंने शॉर्ट में बताया था क्या, कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो किससे गुणा कर रहे थे आप? किलोमीटर प्रति घंटा को यदि मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा कर दो, यानी 36 को डायरेक्ट 5/18 से गुणा करके क्या आ जाएगा? वही मान आएगा। 18 से 2 बार कटा, 2 पंजो 10। भाई ये क्यों किया? क्योंकि आपका टाइम बचा। अब एक तो इतना करना पड़ता और एक आपका यहाँ सीधा टाइम बच गया, तो ये ध्यान रखना है। बात आती है पहला, दूसरा, तीसरा, ये हाँ पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 सवाल सेम थे। नया समझ में आई क्या ये वाली बात? हाँ सर, आई आई, मतलब आ गई ना? 1000 अब और देखो, सेकंड करके। सही है। अब ये वाला देखो, जैसे अभी ये था 54 किलोमीटर प्रति घंटा वाला। 54 किलोमीटर प्रति घंटा ये है, और इसको बदलना किस में है? मीटर प्रति मिनट में। तो ऊपर तो मीटर आना चाहिए, नीचे मिनट आनी चाहिए। अब बताओ, किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में बदले तो किससे गुणा? 1000 से गुणा। तो 54 है, जिसको 1000 से गुणा करते ही मीटर में आ जाएगा। और नीचे घंटे को मिनट में बदलना है, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो मिनट में आ गया, काट पीट कर दो, 0 से 0, 6 9 54, 9 से 100 गुणा हो तो कितना आ गया? 900 आपका आंसर आ गया। ये मीटर प्रति मिनट में बदल गया। ठीक है। अब यदि इस सवाल की बात करूं मैं, जैसे ये सवाल है, देखो 10 मीटर प्रति सेकंड है, जिसको किलोमीटर प्रति मिनट में बदलना है।
10 मीटर प्रति सेकंड, जिसको बदलना है किलोमीटर प्रति मिनट, ये है। ठीक है, अब देखो जब मैं किलोमीटर की बात कर रहा था तब तो मैं 1000 से गुणा कर रहा था तो मीटर आ रहा था, ठीक है ना। लेकिन मीटर से यदि किलोमीटर में जा रहा हूं तो गुणा नहीं बल्कि 1/1000 हो जाएगा। सीधी सी बात यही है कि यदि आप किलोमीटर से मीटर की तरफ जाते हो तो 1000 से गुणा करना है, और मीटर से किलोमीटर की तरफ जाते हो तो क्या करना है, 1000 का भाग देना है। बात समझ में आ रही है ना। हाँ सर। फिर यदि बात करूं कि यदि घंटे से मिनट की तरफ जाना है या मिनट से सेकंड की तरफ जाना है, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, यानी गुणा करना है। लेकिन इसका उल्टा चलना है, यानी मिनट को घंटे में बदलना है तो 60 का भाग देना पड़ेगा, और सेकंड को मिनट में बदलना है तो भी 60 का भाग देना पड़ेगा। लेकिन हम घंटे को जैसे सेकंड में बदले थे तो 3600 से गुणा कर रहे थे ना, वहीं पे सेकंड को यदि घंटे में बदलना है तो 3600 का क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। अब जैसे मैं कहूं 3/5 में आप भाग दो 1/4 का, तो आप भाग दे रहे हो तो आप 3 में तो देखो 1 का भाग दोगे, 4 में 5 का, 5 में 4 का भाग दोगे, तो करोगे क्या, आप इसका ये करोगे कि 3/5 है और भाग को गुणा में बदलते ही क्या हो जाएगा, 4 तो ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। बाद में कोई फर्क नहीं पड़ा है, देखो 3 में भाग है वो 1 का ही लग रहा है, और 4 में भाग 5 का या फिर 5 में 4 का ही लग रहा है, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। तो ये 300 के 12/5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो बात सीधी सी ये है कि आप जैसे नीचे वाली संख्या में किसी संख्या का भाग दे रहे हो तो इसका मतलब उस संख्या को ऊपर लिख दो, और गुणा कर रहे हो तो उसको नीचे लिख दो। जैसे मैं कहूं कि ये 10 तो पड़ा है अपनी जगह और ये मीटर है, मीटर को हमें किस में बदलना है, किलोमीटर में। देखो जब किलोमीटर को मीटर में बदल रहे थे तब तो 1000 से गुणा कर रहे थे, लेकिन मीटर को यदि किलोमीटर में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, 1000 का भाग लगाना पड़ेगा, तो नीचे आ जाएगा 1000। ठीक है, बात आई सेकंड से मिनट की। सेकंड को यदि मिनट में बदलना है तो क्या, देखो मिनट को सेकंड में बदले तो 60 से गुणा, लेकिन सेकंड को मिनट में बदलना है तो नीचे क्या लगेगा, नीचे लगेगा 60 का भाग। तो चाहे तो आप बट्टा में 60 लिख दो इसके, और चाहे इस 60 को क्या यहाँ गुणा में लिख दो, एक ही बात है। इसको यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना, मर्जी आपकी है। देखो मैंने यहीं पे लिख के बता रहा हूँ, ठीक है ना। 0 से 0 कटा, 2 से कटा 3 बार, और ये 2 से 50 बार कट गया, ठीक है ना। बट्टा वाला 3 जो है वो ऊपर गुणा में जाएगा, तो 3 गुणा 10 हो गया 30, और नीचे ये बच जाएगा कौन, 50। तो 0 से 0 कटा और ये 3/5 आ गया, जो कि किलोमीटर प्रति मिनट में है। अब बताओ देखिए नया, सर अब आ गया समझ में, मतलब इधर किलोमीटर में से अगर मीटर में जाना है तो इनटू, और मीटर में से किलोमीटर में जाना है तो 1000 से भाग दे दो। बिल्कुल 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 यही करना आ गया आपको। सर, आ गया सर अब आ अगर गया। हाँ ये डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि शुरू में ही डाउट रह जाता है तो फिर आगे डाउट ही बना रहता है वो। बाकी ध्यान रखा करो आप, बिल्कुल मैं 0 लेवल से पढ़ा रहा हूँ, पूरा ध्यान दिया करो क्लास लेते समय, कहीं उधर आटा वाटा लगाने लग जाओ। मैं बोल दूंगा श्याम जी को ना। नहीं सर, नहीं लगाते, मैं नहीं लगाती, हाँ, मम्मी मैं बनाती है रोटी। अन्नी रोटी भी बनानी है, लेकिन क्लास लेते समय नहीं। अब देखिए मित्रों, यदि अपन बात करें, सवाल आगे बढ़ाएं थोड़ा सा। जैसे सवाल यूं बन गया कि एक कार 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से
1200 मीटर दूरी कितने समय में तय करेगी? कितने समय में तय करेगी? ये सवाल बन गया। 1200 मीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी, ठीक है ना। तो आप इस सवाल को कैसे हल करोगे? भाई आपको बताना है समय, और समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है। तो आपकी दूरी तो है देखो 1200 मीटर, दूरी तो है 1200 मीटर, ठीक है। और नीचे जो चाल है वो चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में, 120 किलोमीटर प्रति घंटा, ये है दोस्तों, ठीक है ना। अब यहां पर समझने वाली बात क्या है, कंफ्यूज यहीं पे होते हैं कि अब क्या करें। यहां पर जैसे अपन काट पीट शुरू कर देते हैं, डायरेक्ट आंसर दे देते हैं। तो अपनी समझने वाली बात यह है कि या तो इस मीटर को किलोमीटर में चेंज करो तो समय किस में आ जाएगा? घंटे में आ जाएगा। या फिर जो किलोमीटर प्रति घंटा है उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दो ताकि मीटर से मीटर कट जाए और समय सेकंड में आ जाए। दोनों तरीके आपके पास हैं। तो मुझे सबसे बेहतरीन ये लगा कि दूरी यदि मीटर में आ रही है तो इस चाल को किस में बदल लो? 120 किलोमीटर प्रति घंटा है जिसको आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दो। किस में चेंज कर दो? मीटर प्रति सेकंड में। तो क्या कर दो? इसका 5/18 गुना कर दो। मतलब इसका आप ना जैसे ही 5/18 गुना करोगे तो ये मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगी। फिर क्या होगा? मीटर से तो आपका मीटर कट जाएगा और समय जो है वो सेकंड में आ जाएगा। काट पीट करो भाई। देखो 0 से 0 कट गया, 12 से 120 कट गया 10 बार, 5 से आपका 10 कट गया 2 बार, और ये बट्टा वाला 18 है, बट्टा के बट्टा में आती है वो गुणा में चली जाती है। मतलब 18 से 2 गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा, और समय किस में आ जाएगा? सेकंड में आ जाएगा। ये 36 सेकंड समय आ जाएगा दोस्तों। अब जरूरी थोड़ी है अगला सेकंड में समय दे, ऑप्शन में तो घंटे में, मिनट में, सेकंड में, तीनों में दे सकता है। अब कुछ नहीं, समय एक आ गया ना, उसको आप घंटे, मिनट, सेकंड सब में बदल सकते हो। जैसे 36 सेकंड है, इसको मिनट में बदलना है। मिनट को यदि सेकंड में बदलते हो तो 60 से गुणा करते हो, लेकिन सेकंड को मिनट में बदलते हो तो 36 में 60 का क्या लगाओगे? आप भाग लगाओगे। तो यहाँ पर 6 से कट गया 6 बार, या फिर देखो 12 से काट दो, 12 पंजो 60 और 12 2 36, 12 2 12 3 36, सॉरी भाई। तो ये 3/5 मिनट आ जाएंगे, ठीक है। यदि इसी समय को हमें घंटे में बदलना हो, आवर्स में, तो क्या करोगे कि 36 है, यदि घंटे से सेकंड की तरफ जाओ तो 3600 से गुणा करना पड़ता है, लेकिन यहाँ 36 सेकंड को घंटे में बदलना है तो 3600 का क्या लगाना पड़ेगा? इसमें भाग लगाना पड़ेगा। तो 36 से कम 36, और 36 से कट गया 100 बार, ये 3600, तो ये 1/100 घंटे हो गए। अब दोस्तों घबराना नहीं है, 1/100 को आप 0.01 घंटे भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो अब ऑप्शन में चाहे सेकंड में आए, चाहे मिनट में आए, चाहे घंटे में आए, किसी में भी आए, आप सभी का आंसर दे सकते हो। बताओ, देखिए मेरी बात आप लोगों तक पहुंची कि नहीं पहुंची, समझ में आई कि नहीं आई, दिमाग में? अरे पहुंचने का मतलब ये नहीं कि मैंने पढ़ा दिया तो दिमाग में पहुंच गई, आपके समझ में आनी जरूरी है कि सवाल को हल कैसे करना है। अब यदि मान लो आप कहते सर हम तो इसको मीटर प्रति सेकंड में नहीं बदले, हम तो डायरेक्ट ही करें इसको, लो भाई ऐसे कर लो। दूरी है 1200 मीटर, अब फिर देखो यहाँ किलोमीटर है तो इसको किलोमीटर में बदलो। फिर 1200 मीटर का मतलब क्या हुआ? अरे 1000 मीटर का मतलब होता है 1 किलोमीटर, और 200 मीटर और हो गए तो 1.2 किलोमीटर हो गया ना ये, तो इसका मतलब 1.2 किलोमीटर हो गया। तो यहाँ दूरी तो आ जाएगी 1.2 किलोमीटर। नीचे जो रफ्तार है वो है 120 किलोमीटर प्रति घंटा,
तो देखो किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, समय जो आएगा वो घंटे में आएगा। यदि इसका पॉइंट हटाते हो तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा। अब काटो 12 एकम 12 और 12 एकम 12 आगे 2 जीरो, यानी 1/100 ये घंटे आ जाएंगे। अब घंटे को मिनट में बदलना है तो इसको 60 से गुणा कर दो तो मिनट में आ जाएगा, और इसको सेकंड में बदलना है तो 3600 से गुणा कर दो तो किस में आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा। मर्जी आपकी है, करना क्या है आपके हाथ में है। फंडा बिल्कुल बेसिक से है। कवर हो रहा है क्या? यस और नो में जवाब दो, देखिए फटाक से सभी लोग। जीरो से हीरो। अरे यस नो लिखने में जोर आता है क्या भाई? अब आप कुछ भी नहीं लिखते हो तो मैं फिर असमंजस में पड़ जाता हूँ कि यार क्या ये इनके समझ में आया या नहीं आया, कन्फर्म नहीं हो पाता हूँ। वेरी गुड, सबका जवाब मिल गया मुझे और यस में मिला, खुशी हुई। अब एक सवाल में और देता हूं आपको ऐसा ही कि एक कार यहां पर 120 की बजाय 30 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से यदि मैंने कि एक कार 30 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से 30 किलोमीटर दूरी कितने समय में तय करेगी? क्या विकासमान आगे का भी लिख दिया? करो, देखिए भाई जल्दी करो, जल्दी से जवाब दो मुझे पतंजलि वाले तरीके से, उत्तर नॉन पतंजलि, बिना मिलावट के, ठीक है ना? सवाल करो पतंजलि के तरीके से और उत्तर दो नॉन पतंजलि। कुलदीप का 100 है, विकास मान 360 है, जितेंद्र कुमार का 0.01 सेकंड है, तरन्नुम 360 सेकंड है। अब जो भी आप निकाल रहे हो उससे मिलान कीजिएगा सभी। देखो दूरी हमेशा ऊपर रहती है, ध्यान ये रखना, दूरी हमेशा ऊपर रहती है, ठीक है ना? तो देखो दूरी जो है वो 30 किलोमीटर है और नीचे समय है आपका 30 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन ध्यान होना चाहिए कि ये तो 30 किलोमीटर है और ये है 30 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना? तो या तो आप इस किलोमीटर को मीटर में बदलो या फिर आप जो मीटर प्रति सेकंड है इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो, मर्जी आपकी है भाई। यहां दोनों चीजें आसान है,
देखो मीटर प्रति सेकंड को यदि किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो छोटे से बड़े की ओर मतलब 18/5 से गुना करना पड़ेगा। और यदि ऊपर वाले मान को हमें मीटर में बदलना है तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो यहाँ किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसलिए क्या कर देते हैं गुना 1000 लगा के इसको मीटर में बदल देते हैं। कहने का मतलब यह है कि या तो दूरी मीटर मीटर में होनी चाहिए दोनों, या फिर किलोमीटर किलोमीटर में होनी चाहिए, दोनों कट जानी चाहिए। मामला ये है, ये मीटर में आ गई अब, ठीक है। तो मीटर से मीटर कट जाएगा, टाइम बच जाएगा सेकंड में। तो देखो 30 से 30 कट गया और मीटर से मीटर कट गया, बचा कितना 1000। तो ये 1000 सेकंड आ गए दोस्तों, ठीक है ना, 1000 सेकंड आ गए। बात करूं यदि समय, मुझे समय सेकंड में नहीं चाहिए, मुझे तो घंटे में चाहिए, तो घंटे में बदलने का भी तरीका क्या भाई, जैसे सेकंड है, सेकंड को घंटे में बदलोगे तो क्या कर दो, इसमें 3600 का भाग लगा दो तो घंटे में बदल जाएगा, और यदि 60 का भाग लगाओ तो मिनट में बदल जाएगा। 60 का भाग लगा तो मिनट में बदल जाएगा। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका कि जैसे ऊपर 30 किलोमीटर था और नीचे 30 मीटर प्रति सेकंड था, ठीक है ना, तो आप चाहो तो किलोमीटर को, यहां पर मैंने किलोमीटर को मीटर में बदल दिया था, अब की बार मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदल देता हूं, तो 18/5 से गुणा करते ही किस में बदल जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में। अब आप देखोगे कि 30 से 30 तो कट गया, 5 बट्टा वाला ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर आ गया 5 और नीचे आ गया 18, मतलब 5/18 घंटे लगेंगे भाई, 5/18 घंटे। तो यहाँ पर 5/18 घंटे आ जाएंगे, और सेकंड पूछे तो 1000 सेकंड आ जाएंगे, और मिनट पूछे तो मिनट में बता दो रे भाई कितने मिनट है, 5/18 घंटे हैं, मिनट में बदलना 60 से गुणा कर दो, 6 18 6 दाई का 60, यानी 5 दाई 50 बट्टा में आ गया 3, तो यहाँ मिनट लगेंगे आपके 50/3। ऐसे बदल लो चाहे ऐसे बदल लो, तरीका समझ में आ जाना चाहिए। तरीके आपके सामने सारे हैं, क्योंकि आप कंफ्यूज वहीं पे होते हो कि यार इसको करें कैसे, ऐसे करूं या ऐसे करूं, मर्जी आपकी है, कैसे भी करो उत्तर सेम आएगा। लेकिन कोशिश ये करना ऑप्शन देख के कि ऑप्शन घंटे में आ रहा है या फिर मिनट सेकंड में आ रहा है, किस में आ रहा है। जैसे मान लो कि ऑप्शन सेकंड में आ रहा है, ठीक है ना, तो आप जो पहले तरीका बताया था ना मैंने, 1000 सेकंड निकाला था, वो बेटर रहेगा कि भाई मीटर से मीटर काटो ना डायरेक्ट सेकंड में। और यदि समय आपका घंटे में आ रहा है तो फिर पहले दूसरा वाला तरीका बताया था कि जो स्पीड है उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदल दो, तो आपका फिर वो आसान हो जाएगा। मर्जी आपकी है, सवाल आपके सामने रहेगा, ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, कैसे भी करो कैसे मत करो। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। अब मुझे यस और नो में जवाब दे दो कि आपके दोनों तरीके दिमाग में बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, और पूरा अच्छे से तब बैठेगा। सर हाँ वो मैंने 1000 ही लिखा था, लेकिन वो सर वो मैं बस में था ना, तो वो टैप करती पता नहीं 100 कैसे भेज गया। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, गलत मैसेज भेज गया वो, फिर मैंने दोबारा भेज दिया 1000। ओके ओके। अब देखिए दोस्तों, अगला सवाल, इसी में चेंज कर देता हूं थोड़ा सा। अब यहां जरूरी नहीं कार ही हो, कार भी दौड़ सकती है, बस भी दौड़ सकती है, ट्रेन भी दौड़ सकती है, आदमी दौड़ सकता है, आदमी पैदल चल सकता है, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो बस दो चीजें देखनी है, दूरी चाल समय, 3 चीजें इनमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। यहां पर दे दिया जैसे (600 मीटर प्रति मिनट), एक कार 600 मीटर प्रति मिनट की रफ्तार से 100 किलोमीटर दूरी कितने समय में तय करेगी। और समय आपको बताना है यहाँ पर
घंटे में, ठीक है ना। पहले तो घंटे में बताना है, उसके बाद बताना है सेकंड में। और दोस्तों स्क्रीन के ऊपर जो चीज लिखी है उस पर भी गौर कर लेना, सीकर कंपटीशन क्लासेज SCC, और दूसरा मैथ्स बाय मनोज दानोदिया, ठीक है ना। ये दोनों चैनल हैं, इन दोनों को सब्सक्राइब कर देना और इन पे सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं, ठीक है ना। अब मिलान कीजिएगा सभी। देखो चाहे घंटे में दे चाहे सेकंड में दे, उससे हमें कोई मतलब नहीं। पहली बात तो हमारा जो सवाल है उसमें दूरी देखो किस किस में है। यहाँ दूरी है किलोमीटर में, और यहाँ जो स्पीड है वो मीटर प्रति मिनट में आ रही है, ठीक है ना। तो पहला काम तो ये होना चाहिए कि चाहे तो आप इस मीटर को किलोमीटर में बदलो यहाँ पर, चाहे इस किलोमीटर को यहाँ मीटर में बदल दो। तो मेरे हिसाब से आसान ये रहता है कि किलोमीटर को किलोमीटर में बदलने की बजाय किलोमीटर को मीटर में बदलना आसान रहता है, और घंटे को सेकंड को घंटे में बदलने की बजाय घंटे को सेकंड में बदलना आसान रहता है। क्यों? तो यहाँ देखो 100 किलोमीटर है, जिसको मीटर में बदलोगे तो 100 को 1000 से गुना कर दो, यानी 1 लाख मीटर आ जाएंगे, और ये मीटर प्रति मिनट है। तो आपको निकालना है समय। समय बराबर क्या होता है भाई? समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी तो हो गई 1 लाख, 1 2 3 4 5, ये मीटर में आएगी, और नीचे चाल दे रखी है 600 मीटर प्रति मिनट, ठीक है ना। मीटर से मीटर कट जाएगा, समय मिनट में आ जाएगा, क्योंकि बट्टा वाला मिनट कहाँ जाएगा? ऊपर ही तो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 के पड़े से 3 बार, और ये 2 के पड़े से कट गया 1000 का था 500। तो यानी कि 500 बट्टा 3, और मिनट चला जाएगा ऊपर, तो समय आ गया मिनट में। ये तो मिनट में आ ही गया। हमें यदि टाइम घंटे में चाहिए तो मिनट को यदि घंटे में बदलना है तो क्या करोगे भाई? 60 का भाग लगाओगे, और मिनट को यदि सेकंड में बदलना है तो 60 से गुणा करोगे। बस इतना सा ही ध्यान है मुझे, तो इससे ज्यादा मैं कुछ जानता नहीं। तो मिनट को घंटे में बदलना है, यानी क्या कर दोगे आप? 500 बट्टा 3 है ना, जिसमें 60 का भाग, मतलब बट्टा के नीचे 60 लगा दो यहाँ, ठीक है। तो देखो 0 से 0 कट गया, 2 से कट गया 3 बार, और ये 2 से कट गया 50 का था 25 बार। तो ऊपर आ जाएगा 25, और बट्टा में 3 3 9, और टाइम आ जाएगा घंटे में, ओवर्स 25 बट्टे 9 घंटे आ जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 9 दूना 18, 9 3 27 ज्यादा, 9 दूना 18, बच गया कितना? 8 7 15 7 बच गया। तो 2 सही 7 बट्टा 9 घंटे भी लिख सकते हो। ये भी आ सकता है ऑप्शन में, तो ये भी आ सकता है, ठीक है। और दूसरी बात, इसको सेकंड में बदलना है तो दोस्तों क्या कर दोगे? 500 बट्टा 3, सेकंड में बदला तो 60 से गुणा, 3 से कट गया 20 बार, 500 को 20 से गुणा किया, 5 गुणा 10, आगे 2 और 1 3 जीरो और लगा दो, यानी 10,000 सेकंड का समय लगेगा। बोलो रे मनवा, समझ में आया कि नहीं आया?
सर हाँ जी। सर ये 18/5 से करके बताओ ना एक बार। हैं? 18/5 से करके बताओ ना एक बार। नहीं, 18/5 यहाँ नहीं होगा। जैसे सर 600 को चेंज करेंगे तो नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं, देखो 600 को चेंज, 600 तो चेंज नहीं होगा, ये मीटर प्रति मिनट है ना, ये चेंज होगा। देखो मैंने दो ही चीजें बताई कि मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा। यदि इन दोनों को इंटरचेंज करना है तो 5/18 या 18/5 से गुणा होता है। लेकिन मीटर प्रति मिनट आ जाए तो 18/5 या 5/18 का कोई रोल नहीं रहेगा। किलोमीटर प्रति मिनट आ जाए तो 5/18 18/5 का कोई रोल नहीं रहेगा। ठीक है ना। मीटर प्रति घंटा आ जाए तो 18/5 5/18 का कोई रोल नहीं है। देखो इसको इसमें चेंज करना हो या इसको इसमें चेंज करना हो तो ही रोल होता है। देखो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में तो 18/5 से गुणा, और किलोमीटर प्रति घंटा को इसमें करना है तो 5/18 से गुणा हो जाएगा। ये वाली बात है। अब यदि इसको बदलना ही है आपको तो किस में बदल सकते हो? देखो अब बदलने की बातें दो है कि जैसे आप मान लो इसको कोई चेंज नहीं करना चाहते हो कि दूरी तो हम सर किलोमीटर में ही रखेंगे और हमें समय जो है ना वो समय हमें घंटे में चाहिए। समय किस में चाहिए? घंटे में चाहिए। एक पोजीशन ये बनती है। दूसरी हमें सर समय घंटे में नहीं चाहिए, हमें तो समय सेकंड में चाहिए। दूसरी पोजीशन ये बनती है। तो बात ये आती है इसको आप चेंज मत करो, कोई बात नहीं, पहले हमने करके कर लिया था, अब नहीं करें इसको, सिर्फ इसको चेंज करना। तो क्या करें? तो भाई इसमें आओ, इसको किलोमीटर में रखा है तो इसको भी किलोमीटर में ही रखो। देखो 600 मीटर है, मीटर को यदि किलोमीटर में बदलना है तो नीचे 1000 लगाना पड़ेगा। तो ये देखो दूरी तो किलोमीटर में आ गई है। फिर बात आती है कि नीचे मिनट है। अब नीचे मिनट है, मिनट को यदि सेकंड में बदलना है तो नीचे 60 से गुणा कर दो। 60 से गुणा कर दे तो ये सेकंड में बदल जाएगा। और यदि इसी बात को मैं यूं कहूं कि 600/1000 और नीचे 60 का भाग लगा दो, इसमें आप चाहे तो नीचे 60 लिख दो, किलोमीटर प्रति ये घंटे में आ जाएगा। जहां 60 में भाग लगाया तो मिनट में, मिनट को घंटे में बदलने के लिए लगाया 60 का भाग, तो चाहे तो 60 यहाँ लिख दो और या फिर 60 को यहाँ डायरेक्ट गुणा में लगा के लिख दो। मर्जी आपकी है कौन से चेंज करते हो। राखी जी कौन सा से बताऊं ये बताओ आप। तो नहीं इससे सर बताओ, हो गया ना क्लियर? फिर उसके बाद जो ये आता है ना, इस मान का इस दूरी में भाग दोगे तो क्या आ जाएगा? जैसे मान लो अपने को सेकंड में समय निकालना है तो कुछ नहीं, देखो ये देखो 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0, 6 से 6 कट गया, तो फाइनली जो अपने को मिला ये कितना मिला? 1 ऊपर तो 1 नीचे 100, 1/100 किलोमीटर प्रति सेकंड आ गया। अब दूरी है 100 किलोमीटर और नीचे समय आएगा 1/100। ये तो किलोमीटर में थी और ये किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, टाइम सेकंड में आ जाएगा। और ये नीचे वाला 100 ऊपर चला जाएगा तो 100 गुणा 100 कितना हो जाएगा? 10,000 सेकंड आ जाएंगे। ठीक है ना? अरे दोस्तों तरीका कैसा लगा आपको? समझ में आया कि नहीं आया? रट्टापट्टी खत्म हो रही है कि नहीं हो रही? थोड़ी बहुत। और ज्यादातर स्टूडेंट यही करते हैं 5/18 18/5, लेकिन आजकल वो बात नहीं रही रे भाई, जमाना गया। हो सकता है आ जाए 18/5 से सीधा क्वेश्चन, लेकिन नहीं है। जैसे यहाँ 600 मीटर प्रति मिनट आ गया तो क्या करोगे? फिर लफड़ा हो जाएगा ना। तो दोस्तों आज के लिए तो इतना ही पढ़ेंगे, बाकी करेंगे कल की क्लास में।